प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने विरोधियों को निशाना बनाते हुए जो नया शब्द दिया है वो है दिमागी नक्सली। इस शब्द को लोगों के गले उतारने के लिए बीजेपी की सोशल मीडिया टीम ने एक नए तरीके की रणनीति बनाई है। लगातार मीम्स के सहारे इस शब्द को नए तरीके से समझाकर अलग अलग तरीके से व्याख्या की जा रही है। बीजेपी के रणनीति में बदलाव का कारण क्या सोशल मीडिया के नए प्रभारी हैं और जनता इसे कितना कुछ समझ पा रही है, इस रिपोर्ट में जानिए। मास्टर ये वीडियो किसी मीम पेज से नहीं निकाले गए हैं। ये मीम्स की बाढ़ आई है स्टेट बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से। जी हाँ, इन दिनों बीजेपी का सोशल मीडिया जेनजी के रंग में रंग चुका है और अब नए स्टाइल में विपक्ष पर दिमागी नक्सली होने का जमकर प्रहार कर रहा है। और इसकी शुरुआत की जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और गोवा के स्टेट हैंडल ने। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ लोगों को दिमागी नक्सली कहा था, जिसके बाद खूब सियासत सुलगी। कई सारे विपक्ष के नेताओं ने खुद को दिमागी नक्सली बताया, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें तंज कसने का ये पैतरा अपनाया। तीनों स्टेट के बाद मध्य प्रदेश के बीजेपी हैंडल से भी पोस्ट हुआ कि 3 नहीं 4 भाई हैं, चारों तबाही हैं। कुल मिलाकर इस मीम वाली जंग में मध्य प्रदेश की एंट्री कुछ इस तरह हुई, जिसके बाद कर्नाटक बीजेपी के अकाउंट से एक और वीडियो पोस्ट किया गया और फिर सोशल मीडिया पर आया बीजेपी के मीम्स का फ्लड। चलो उधर किधर मत करना कोई को। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? मुद्दा एक था दिमागी नक्सल और पैतरा था जेनजी का स्टाइल। जो सफल हुआ हो या ना हुआ हो वो तो पता नहीं, लेकिन अब चर्चा इन मीम्स की देश भर में हो रही है। ट्रोल करने की एक परंपरा हो गई है। प्रधानमंत्री ने जो दिमागी नक्सल की बात कही तो सीधे लगा बुद्धिजीवी तबके को कि ये दिमागी नक्सल हमें कहा गया, तो उसका वो जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। तो ये है बीजेपी के सोशल मीडिया का नया अवतार, जहां पुरानी राजनीति की भाषा छोड़ जेनजी वाली स्लैंग, रील और मीम से वार किया जा रहा है। इससे ये बात तो साफ है कि अब राजनीतिक जंग सिर्फ संसद और सड़क तक सीमित नहीं रही। ये जंग अब इंस्टाग्राम, एक्स और रील्स की टाइमलाइन पर भी लड़ी जा रही है। अब ऐसे में बीजेपी को ये बात पता है कि अगर सरकार बनाने वाले युवा हैं तो उनको नाराज नहीं किया जाता है, और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अब बीजेपी सबसे ज़्यादा युवाओं से जुड़े हुए पोस्ट कर रही है। यानी कि बीजेपी को समझ में आ गया है कि युवा उसकी सरकार बना सकते हैं, तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की फजीहत भी कर सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी का इस समय सॉफ्ट टारगेट जेनजी पर है। कैमरा वीरेंद्र नागर के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। दरअसल राजनीतिक पार्टियां वक्त वक्त पर ऐसे नए नए जुमले उछालती रहती हैं, मगर यदि वो जुमला जिंदगी से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो फिर लोकप्रिय भी नहीं होगा। इसलिए पहले अर्बन नक्सली और अब दिमागी नक्सली का अर्थ आम जनता समझ नहीं पा रही है। इसलिए बीजेपी की सोशल मीडिया टीम ऐसे लोगों के गले उतारने के लिए नए नए जतन कर रही है। मगर देश के पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं कि व्यवस्था पर सवाल पूछने वालों को दिमागी नक्सली नहीं कहा जा सकता।